टेक गुरु बीबी विकास यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, IS 1852 इन हिंदी स्पेसिफिकेशन फॉर रोलिंग एंड कटिंग टॉलरेंस फॉर हॉट रोल्ड स्टील प्रोडक्ट। दोस्तों, आपको ये बता दें सेशन शुरू करने से पहले कि ये IS 1852 पर तीसरा सेशन है। दोस्तों, साथ ही दोस्तों ये बता दें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सीरियल नंबर 1 से लेकर के 8 तक बेसिक ऑफ फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल वेल्डिंग डिफेक्ट, प्रिपरेशन ऑफ सरफेस प्रायर टू पेंटिंग, पेंट एप्लीकेशन, IS 800, IS 7215, IS 2062, IS 1852 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दोस्तों, ये जो भी रिलेटेड टॉपिक जो लिखा हुआ है, दिया हुआ है स्क्रीन पर, वो एक सीरियल नंबर 1 से 8 तक के बीच का, उन सब के ऊपर वीडियो बना करके हम ऑलरेडी आप लोगों के बीच में शेयर कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और IS 1852 के बारे का थर्ड पार्ट को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस सेशन में हम बात करेंगे रोलिंग एंड कटिंग टॉलरेंस फॉर प्लेट के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम चलते हैं दोस्तों, विड्थ का क्या होना चाहिए। अगर रोलिंग एंड कटिंग टॉलरेंस अगर प्लेट की बात करें तो चौड़ाई कितना होना चाहिए। तो द टॉलरेंस ऑन विड्थ ऑफ प्लेट शैल बी एज फॉलो। जैसा कि आप बगल एक टेबल में देख पा रहे हैं, बगल में विड्थ का जो है चौड़ाई का टेबल में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, जैसे लेंथ, विड्थ, थिकनेस और टॉलरेंस ऑन विड्थ। दोस्तों, अगर लेंथ की बात करें अप टू एंड इंक्लूडिंग 8 मीटर तक की, अप टू एंड इंक्लूडिंग 8 मीटर तक का बात करें तो, और चौड़ाई उसका जो विड्थ होगा अप टू एंड इंक्लूडिंग 2 मीटर की बात करें, और थिकनेस अप टू एंड इंक्लूडिंग 20 mm की बात करें, तो जो टॉलरेंस इन चौड़ाई में जो विड्थ होगा दोस्तों, विड्थ में होगा और टॉलरेंस होगा वो -0 होगा और +10 mm तक एक्सेप्टेबल है। सिमिलरली दोस्तों, अगर 20 mm से ज़्यादा उसका प्लेट का थिकनेस है तो जो टॉलरेंस ऑन विड्थ होगा वो 0 माइनस में 0 तो रहेगा ही, प्लस में 15 mm तक एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करते हैं अप टू एंड इंक्लूडिंग 8 मीटर तक का बात करते हैं, और चौड़ाई सेम ओवर चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो 2 मीटर से ऊपर का, थिकनेस बात करते हैं अप टू एंड इंक्लूडिंग 20 mm तक का बात करें तो जो विड्थ होगा टॉलरेंस इन विड्थ निगेटिव में 0 होगा, और अगर पॉजिटिव की बात करें, प्लस में बात करें तो 0.5% ऑफ जो टोटल विड्थ है उस प्लेट का, उसका 0.5% तक एक्सेप्टेबल है। अगर 20 mm जिससे ज़्यादा के थिकनेस की बात करें दोस्तों, तो माइनस में 0 और प्लस में 20 mm तक एक्सेप्टेबल है। तो दोस्तों, अगर 8 मीटर के ऊपर का बात करते हैं और चौड़ाई का कोई लिमिटेशन नहीं है, थिकनेस का लिमिटेशन अगर बात करते हैं 20 mm तक है, तो माइनस में 0 mm कोई एक्सेप्टेबल नहीं है, और प्लस में 0.2% ऑफ टोटल लेंथ का होगा। जो लेंथ है उसका 0.2% होगा। अगर 20 mm से ज़्यादा थिकनेस है दोस्तों, तो वहीं निगेटिव टॉलरेंस तो 0 होगा, और प्लस में 0.3% ऑफ लेंथ एक्सेप्टेबल होगा। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं आप, जो कि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो जो मेरा जो विड्थ है वो उसका टॉलरेंस वेरी करता है, बट अगर निगेटिव टॉलरेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो किसी भी केस में निगेटिव टॉलरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। IS 1852 निगेटिव विड्थ में निगेटिव टॉलरेंस को एक्सेप्ट नहीं करता है। दोस्तों, कुछ नोट दिया हुआ है। अगर नोट 1 की बात करते हैं तो प्लेट ओवर 32 mm इन थिकनेस में बी सप्लाइड विथ आइदर एज रोल्ड और गैस कट एज। द टॉलरेंस ऑन विड्थ सच केस शैल बी सब्जेक्टेड टू एग्रीमेंट बिटवीन परचेजर एंड सप्लायर। In case of plate below 32 mm thickness supplied in rolled condition, the tolerance on width shall be mutually agreed between the purchaser and supplier। मेरे दोस्तों, एक और चीज़ जो दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ IS 1852 में, कि अगर हम टॉलरेंस की बात करें, विड्थ की टॉलरेंस की बात करें, अगर 32 mm से ऊपर या 32 mm के नीचे एज ए रोल्ड कंडीशन में, तो जो भी विड्थ होगा टॉलरेंस कट, गैस कट एज या रोल्ड एज, अनट्रीम एज या ट्रीम एज अगर सप्लाई करना है मैन्युफैक्चरर को, तो जो मैन्युफैक्चरर और परचेजर के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग भी वो एक्सेप्ट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और लेंथ की बात करते हैं। तो द टॉलरेंस ऑन लेंथ ऑफ प्लेट प्रोड्यूस इन नॉन कंटिन्यूअस मिल शैल बी एज फॉलो। अगर नॉन कंटिन्यूअस मिल की बात करते हैं दोस्तों,
तो जो टॉलरेंस इन लेंथ होगा वो जो कि टेबल में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं इसमें, जैसे लेंथ, थिकनेस और टॉलरेंस और लेंथ दिया हुआ है। जो पहला टेबल इसमें दिया है दोस्तों कि अगर अप टू 2 मीटर 200 तक लेंथ की बात करें तो थिकनेस अगर हो 20 mm तक, तो लेंथ में निगेटिव टॉलरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है, -0.0, और पॉजिटिव में 10 mm तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर बात करते हैं दोस्तों 20 mm से ऊपर का, तो निगेटिव टॉलरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है, प्लस में 15 mm तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर लेंथ 2 मीटर 200 से 3 मीटर तक की बात करते हैं दोस्तों, तो अप टू एंड इंक्लूडिंग अगर थिकनेस 20 mm तक का है तो माइनस में कोई एक्सेप्टेबल नहीं है दोस्तों। अगर प्लस में जाएंगे तो प्लस 0.05% तक एक्सेप्टेबल है। अगर दोस्तों अगर सेकेंड टेबल में आप देखिए, जैसा कि हम बात करें अगर 3 मीटर से ऊपर का प्लेट है, तो 3 मीटर अगर ऊपर का प्लेट है दोस्तों, सॉरी वो एक चीज़ भूल गया आपको बताना है, 2 मीटर 200 से 3 मीटर के बीच का अगर 20 mm से ज़्यादा थिकनेस है तो माइनस में उसमें भी 0 mm एक्सेप्टेबल है और प्लस में 15 mm एक्सेप्टेबल है। अगर 3 मीटर से 6300 का 6 मीटर 300 की बात करते हैं दोस्तों, तो अप टू एंड इंक्लूडिंग 20 mm तक -0 है, और उससे ज़्यादा अगर बात करते हैं पॉजिटिव टॉलरेंस का तो 0.5% एक्सेप्टेबल है। अगर 20 mm से ऊपर थिकनेस की बात करते हैं दोस्तों, तो निगेटिव टॉलरेंस यहाँ भी 0 है, पॉजिटिव में 0.5% एक्सेप्टेबल है। अगर 6 मीटर 300 से 8 मीटर तक की बात करते हैं दोस्तों और थिकनेस अप टू एंड इंक्लूडिंग 20 mm है, तो निगेटिव टॉलरेंस यहाँ भी 0 है, प्लस में 35 mm तक एक्सेप्टेबल है। अगर 20 mm थिकनेस से ऊपर की बात करते हैं तो माइनस निगेटिव टॉलरेंस जो माइनस में टॉलरेंस है वो भी यहाँ 0 है, और ओवर परसेंट प्लस की बात करते हैं तो 0.5% एक्सेप्टेबल है। अगर दोस्तों 8 मीटर से ऊपर का बात करते हैं, तो अगर 8 मीटर के ऊपर के लेंथ में जो थिकनेस है अगर प्लेट का 20 mm तक है, तो माइनस में वहीं 0, प्लस में 35 mm तक एक्सेप्टेबल है। अगर 20 mm से ऊपर का बात करते हैं दोस्तों, तो माइनस में 0 और प्लस में 40 mm तक एक्सेप्टेबल है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, फिर लेंथ के केस में अगर बात करते हैं हम, तो कोई भी लेंथ का प्लेट हो, किसी भी लेंथ का प्लेट हो, उसमें IS 1852 निगेटिव टॉलरेंस एक्सेप्ट नहीं करता है। प्लस में, क्योंकि ये जो निगेटिव टॉलरेंस का डाटा है दोस्तों, ये कॉमन, जैसा कि आपने देखा ये सबके लिए कॉमन है, इसमें निगेटिव टॉलरेंस हर जगह 0 है। पॉजिटिव में जो भी वेरिएशन है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं टेबल को देख करके। आगे बात करते हैं दोस्तों, द टॉलरेंस फॉर लेंथ ऑफ प्लेट फ्रॉम 5 to 10 mm थिक व्हेन प्रोड्यूस इन कंटिन्यूअस मील शैल बी एज फॉलो। अगर 5 से 10 mm तक का प्लेट है दोस्तों, और कंटिन्यूअस मील प्रोसेस में अगर उसको रोल किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, तो अप टू 2 मीटर 500 का अगर है लेंथ, तो उसमें जो टॉलरेंस है 25 में, प्लस में 25 mm तक एक्सेप्टेबल है, निगेटिव 0 है दोस्तों। अगर 2.5 मीटर से ऊपर का दोस्तों बात करते हैं, 2 मीटर 500 से ऊपर का बात करते हैं mm का, तो जो टॉलरेंस जो प्लस में होगा 1% ऑफ लेंथ, टोटल लेंथ सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम 70 mm, प्लस 1% ऑफ टोटल लेंथ है या सब मैक्सिमम 70 mm तक। निगेटिव टॉलरेंस दोस्तों यहाँ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। दोस्तों साथ में एक नोट दिया हुआ है, प्लेट ओवर 32 mm थिकनेस में बी सप्लाइड विथ आइदर एज रोल्ड और गैस कटेज, द लेंथ टॉलरेंस इन सच केस शैल बी सब्जेक्टेड टू एग्रीमेंट बिटवीन द परचेजर एंड सप्लायर। दोस्तों जो 32 mm ओवर 32 mm का बात करते हैं, अगर लेंथ की बात करते हैं, अगर 32 mm का थिकनेस का प्लेट है और 32 mm से ऊपर का बात करते हैं, तो जो भी रोल्ड से जो भी प्लेट है दोस्तों, जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा परचेजर और बायर में, उसके अकॉर्डिंग सप्लाई किया जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थिकनेस का। तो टॉलरेंस ऑन थिकनेस शैल बी एज फॉलो, जो भी है, जो आप देख सकते हैं बगल वाले टेबल में थिकनेस दिया हुआ है, टॉलरेंस इन परसेंटेज ऑफ नॉमिनल थिकनेस दिया हुआ है। लेस देन 8 mm, अगर 8 mm का थिकनेस का बात करते हैं दोस्तों, तो प्लस
12.5 -5% तक एक्सेप्टेबल है। प्लस में 12.5% दोस्तों थिकनेस का, और माइनस में 5% तक एक्सेप्टेबल है। अगर 8 mm से 12 mm तक बात करते हैं, 12 mm इंक्लूड करके, तो प्लस में 7.5 7.5 mm 7.5%, और निगेटिव में 5% एक्सेप्टेबल है। अगर ओवर 12 mm से ऊपर की बात करें दोस्तों, तो प्लस माइनस 5% तक एक्सेप्टेबल है। दोस्तों थिकनेस में एक चीज़ ध्यान देने का है दोस्तों, जो निगेटिव टॉलरेंस है दोस्तों, उस सब थिकनेस के केस में मैक्सिमम 5% तक एक्सेप्टेबल है। जो पॉजिटिव 5%, निगेटिव में 5% कॉमन है दोस्तों। अगर पॉजिटिव टॉलरेंस की बात करते हैं, टेबल के अकॉर्डिंग 12.5, 7.5 और 5 तक वेरी कर रहा है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। निगेटिव कॉमन है और पॉजिटिव के लिए हमें डाटा रेफर करना पड़ेगा। द थिकनेस शैल बी मेजर्ड एज पॉइंट फॉलो। अगर थिकनेस मेजर करना है दोस्तों, अगर ये जो टॉलरेंस फॉलो करने के लिए हम अगर थिकनेस मेजर करते हैं, तो कहाँ कहाँ मेजर करना पड़ेगा। 1 एट ईच कॉर्नर ऑफ द प्लेट। अगर ईच कॉर्नर ऑफ प्लेट पे मेजर करना है, मिडिल ऑफ विड्थ मेजर करना है, और मिडिल ऑफ लेंथ मेजर करना है। ये 3 जगह हमें सभी कॉर्नर पे मेजर करना है, मिडिल ऑफ विड्थ मेजर करना है, और मिडिल ऑफ लेंथ मेजर करना है। These measures shall be 25 mm away from the edge at any point randomly chosen. The thickness measure each point shall be satisfied. The tolerance specified in 7.3. दोस्तों जो भी थिकनेस हम मेजर करेंगे वो एज से 25 mm अंदर होना चाहिए। एज से 25 mm के भीतर, मतलब ज़्यादा होना चाहिए। अगर एज से डिस्टेंस की बात करें तो 25 mm मिनिमम होना चाहिए। और जो भी वेरिएशन है, जैसा कि टेबल में हमने डिस्क्राइब किया है, उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल है। IS 1852 उसको एक्सेप्ट करता है। साथ ही दोस्तों consignment weight shall not vary the theoretical weight specified in table 3 of IS 1730 part 1 1974 by more than +5 and -2.5%। अगर consignment weight की बात करते हैं, जो IS 1735 में 730 में डिस्क्राइब किया हुआ है, जो प्लस होगा +5% और माइनस में 2.5% तक एक्सेप्टेबल है। चलिए दोस्तों, अगर बात करते हैं, आगे बात करते हैं रोलिंग एंड कटिंग टॉलरेंस ऑफ स्ट्रिप की बात करते हैं, तो द टॉलरेंस स्पाइड इन 8.1, 8.2, 8.3 एंड दियर सब क्लॉज अप्लाइड टू स्ट्रिप इन ए क्वाइल्ड फॉर्म एज वेट कट लेंथ। दोस्तों अगर बात करते हैं कटिंग टॉलरेंस हो, तो जैसा कि आप टेबल में देख पा रहे हैं, जो भी हमने स्पाइड प्लेट के केस में किया दोस्तों, वो भी यहाँ अप्लीकेबल होगा। और अगर विड्थ की बात करते हैं, तो द टॉलरेंस ऑन विड्थ ऑफ स्ट्रिप एट ट्रिम्ड एज शैल बी फॉलो। अगर विड्थ की बात करते हैं तो ये टेबल में बात करेंगे दोस्तों, जैसा कि टेबल में विड्थ, टॉलरेंस और टोटल मार्जिन दिया हुआ है। अगर बात करते हैं दोस्तों 160 mm तक का, तो टॉलरेंस ±1.25 mm तक एक्सेप्टेबल है। टोटल मार्जिन 2.5 mm है। 160 से 250 की बात करते हैं, तो ±1.5 1.5 mm, टोटल मार्जिन 3 mm। 250 से 400 की बात करते हैं, तो ±1.75 mm और मार्जिन 3.5 mm। अगर 400 से 500 का बात करते हैं दोस्तों, तो प्लस माइनस में 2.25, मार्जिन 4.5। 500 से 750 का बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ देखिए दोनों में निगेटिव टॉलरेंस 0 है, पॉजिटिव 5 है। अगर मार्जिन की बात करते हैं तो 5 mm। 750 से 1250, प्लस में 6 mm है, माइनस में यहाँ 0, माइनस मार्जिन 6 mm। 1250 से 1550, प्लस 8 हो गया, माइनस में 0 यहाँ भी है, और मार्जिन 8 हो गया। और 1550 से 1850 का बात करते हैं, तो प्लस 10 हो गया, और माइनस में 0 और 10, टोटल मार्जिन 10 हो गया। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो भी टॉलरेंस है, डायमेंशनल विड्थ टॉलरेंस है स्ट्रिप का, अगर 500 से 500 mm तक 500 में 160 से 500 mm का बात करें, तो दोनों भी ये साइड जो है प्लस माइनस टॉलरेंस सिमिलर में है। और 500 से 1850 करते हैं तो निगेटिव टॉलरेंस 0 है, और साथ साथ जो भी है वो पॉजिटिव टॉलरेंस वेरी करते जा रहा है। उसके लिए हमें टेबल रेफर करना पड़ेगा।
द टॉलरेंस ऑन विथ ऑफ स्ट्री सप्लाई एज क्वाइल्ड फॉर्म एज एज फॉलो। अगर क्वाइल्ड फॉर्म में सप्लाई किया जा रहा है स्ट्री तो उसका टॉलरेंस आप देख सकते हैं दोस्तों 250 mm तक की बात करें तो +4 और -0 है। 250 से 600 की बात करें तो +6 और -0 है। 600 से 800 का बात करें तो +10 और -0 है। 800 से 1250 का बात करें +30 -0 है। 1250 से 1550 का बात करें +35 -0 है। 1550 से लेकर 1850 का बात करें तो +40 -0। तो दोस्तों अगर स्ट्रिप सप्लाई विद एज रोल्ड एज, अगर रोल्ड एज का बात करते हैं, अगर स्ट्रिप रोल्ड एज के फॉर्म में सप्लाई किया जा रहा है तो निगेटिव टॉलरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है दोस्तों। पॉजिटिव टॉलरेंस के लिए हमें टेबल रेफर करना पड़ेगा जैसा कि आप देखें। फॉर स्लिट कॉइल टोटल मार्जिन स्पाइड इन 8.1 शैल बी टेकन ऑन प्लस साइड ओनली एंड माइनस टॉलरेंस शैल बी 0। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, जैसे स्पाइड किया हुआ है जो टॉलरेंस है 8.1.10 में, अगर स्लिट फॉर्म में और स्लिट कॉइल की अगर बात करें दोस्तों, कॉइल फॉर्म में अगर बात तो जो 8.1.1 का जो मार्जिन जैसा आप टेबल में देख रहे हैं दोस्तों, इसका क्या है, इस केस में भी यहाँ पे निगेटिव टॉलरेंस एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं अगर थिकनेस का, तो द टॉलरेंस ऑन थिकनेस फॉर स्ट्रिप अप टू एंड इंक्लूडिंग 500 mm विड्थ शैल बी एज फॉलो। टेबल में देखिए दोस्तों, और विड्थ दिया हुआ है और टॉलरेंस ऑन थिकनेस दिया हुआ है। अगर 200 mm तक विड्थ का बात करें दोस्तों तो ±2.0 mm एक्सेप्टेबल है थिकनेस में। 200 से 320 की बात करें तो दोस्तों ±0.23% एक्सेप्टेबल है। 320 से 400 का बात करें तो ±0.25 mm तक एक्सेप्टेबल है दोस्तों। और 400 से 500 का बात करें तो ±0.30 एक्सेप्टेबल है। अगर 500 से ऊपर की बात करते हैं, 500 से अगर ऊपर की बात करते हैं दोस्तों, तो जैसा कि आप टेबल बिलो में जो दिया हुआ है, टॉलरेंस ऑन थिकनेस विड्थ इन mm from 1.6 mm up to and including 2 mm to over 2 mm up to and including 3 mm over 3 mm and up to including 5 mm 5 over 5 mm and including 8 mm over 8 mm and including 10 mm तक का बात करते हैं दोस्तों। तो 500 से 1250 का बात करेंगे तो ±0.18 दो, अगर 2 से 3 की बात करें ±0.20। 3 से 5 की बात करें तो ±2.5 0.25। 5 और 8 की बात करें तो 0.30 और 8 से 10 का बात करें तो 0.35। सिमिलरली दोस्तों अगर 1200 से 1550 का बात करते हैं तो 1.6 से 1.6 से 2 की बात करते हैं तो ±0.20। 2 से 3 की बात करें ±0.25। 3 से 5 की बात करें ±0.30। ओवर 5 से 8 की बात करें तो 0.35 और 8 से 10 का बात करें तो प्लस माइनस में 0.7 तब लेकर। सिमिलरली दोस्तों 1550 से 1850 का बात करें तो ±2.2 ±2.28 ±0.35 ±0.40 ±0.0। और 1850 से ऊपर की बात करें दोस्तों तो 1.6 से 2 mm में से कुछ नहीं आता है, टॉलरेंस कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अगर 2 में से 3 की बात करें तो ±0.28। 3 से 5 की बात करें 0.35 और 5 से 8 का बात करें तो 0.40 और 8 से 10 का भी बात करें तो 0.40 अप्लीकेबल है दोस्तों। की जैसा है दो टेबल है 8.2.1 और 8.2.2 का जो टेबल है उसमें जो थिकनेस के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टॉलरेंस ऑन थिकनेस ऑफ स्ट्रिप एक्सीडिंग 10 mm शैल बी एग्रीड बिटवीन परचेजर एंड सप्लायर। अगर बात करें दोस्तों कि 10 mm से, जैसा कि दोनों टेबल जो है अप टू 10 mm तक डिस्क्राइब किया हुआ है दोस्तों। अगर 10 mm से ऊपर का स्ट्रिप है, कोई भी स्ट्रिप है, तो उसमें जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा बायर और सप्लायर के बीच में, उसको एक्सेप्ट करना है। अगर विड्थ एंड थिकनेस मेजरमेंट ऑफ स्ट्रिप कॉइल शैल बी डन लीविंग द फिश एज टंग पोर्शन एंड कॉइल बोथ आउटर इनर लेयर ऑफ द कॉइल। अगर बात करते हैं विड्थ एंड थिकनेस का दोस्तों, तो जो टंग फिश लिविंग फिश एज जो है टेल है उसके पोर्शन को छोड़ करके
ऑनर लेयर में एक्सेप्ट करेंगे। अगर साथ ही दोस्तों वेट पर मीटर की बात करते हैं तो प्लस माइनस 10% ऑफ वेट पर मीटर एक्सेप्टेबल है, जो कि IS 1730 1730 1974 पार्ट 3 में दिया हुआ है दोस्तों। अगर टॉलरेंस ऑफ इंडिविजुअल बंडल की बात कर रहे हैं दोस्तों तो वो भी IS अप टू एंड इंक्लूडिंग अगर 5 टन का मटेरियल है तो उसमें प्लस माइनस 7% थ्योरेटिकल वेट का एक्सेप्टेबल है। उसका भी डिटेल IS 1730 में दिया हुआ है। द टॉलरेंस वेट ऑफ इंडिविजुअल कंसाइनमेंट अगर 5 टन से ऊपर का बात करें दोस्तों कंसाइनमेंट का तो प्लस माइनस 5% तक एक्सेप्टेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर रोलिंग एंड कटिंग टॉलरेंस फॉर सीट की बात करते हैं तो अगर विड्थ की बात करें तो टॉलरेंस ऑन विड्थ ऑफ सीट एट ट्रिम एज एज बी फॉलो। अगर ट्रिम एज की बात करते हैं दोस्तों तो अप टू एंड इंक्लूडिंग 1250 तक का बात करें mm तक विड्थ का बात करें तो प्लस में 6 और माइनस 0 एक्सेप्टेबल है। अगर 1250 से 1550 का बात करें दोस्तों तो प्लस में 0.5% ऑफ लेंथ टोटल लेंथ और माइनस में 0 एक्सेप्टेबल है। अगर 1550 से ज़्यादा का बात करें तो प्लस में 0.6% दोस्तों और निगेटिव में माइनस 0 कोई एक्सेप्टेबल नहीं है। टॉलरेंस ऑन विड्थ ऑफ सीट एज फॉलो फिल सेम इज डिवाइडेड 8.1.2। अगर सीट की बात करें दोस्तों तो जो भी 8.1.2 में जो दिया हुआ है दोस्तों विड्थ का वहीं अप्लीकेबल होगा। तो अगर जो यहाँ पे दिया हुआ है 8.1 अगर सेम साइड इन अगर विड्थ की बात करें सीट की बात करें तो जो टॉलरेंस कटिंग टॉलरेंस प्लेट का दिया हुआ है 8.1.2 में वहीं अप्लीकेबल होगा। अगर लॉस्ट लेंथ की दोस्तों बात करें तो फॉर सीट प्रोड्यूसिंग नॉन कंटिन्यूअस मिल से अगर नॉन कंटिन्यूअस मिल से फॉलो किया हुआ है तो लेंथ अगर 2 मीटर तक है तो टॉलरेंस ऑन लेंथ प्लस 10 mm है और माइनस में 0 है। अगर 2 मीटर से ऊपर है तो प्लस 0.5% 0.5% है और माइनस में 0 है। और फॉर सीट प्रोड्यूस इन कंटिन्यूअस मिल टॉलरेंस ऑन लेंथ शैल बी एज फॉलो। अगर कंटिन्यूअस मिल से है तो अगर 2.5 मीटर तक लेंथ है तो टॉलरेंस लेंथ में हो प्लस 25 mm तक एक्सेप्टेबल है और निगेटिव में 0 है। अगर 2.5 मीटर से ऊपर है तो 2500 mm से ऊपर है तो प्लस में 1% है सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम 70 mm तक एक्सेप्टेबल है। निगेटिव में कोई टॉलरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। These may be required and supplied tolerance 9.2.1 subjected to mutual agreement and purchaser supplier and purchaser। अगर बात करते हैं दोस्तों कि लेंथ का बात करें तो 9.2.1 का जो भी दिया हुआ है टेबल में लेंथ के बारे में दिया हुआ है तो म्यूचुअली एग्रीमेंट जो भी परचेजर और सप्लायर पर में होगा उसके बेस पे भी मटेरियल सप्लाई किया जा सकता है। आगे बात करेंगे दोस्तों थिकनेस का। थिकनेस टॉलरेंस फॉर सीट व्हेन रोल्ड इन कंटिन्यूअस हॉट स्ट्रिप मील शैल बी एज गिवन 8.2.2। जो भी थिकनेस जो प्लेट के लिए अप्लीकेबल है दोस्तों वहीं अप्लीकेबल है जैसा कि दिया रेफर में देखिए 8.2.2 में जो दिया हुआ है टेबल में वहीं थिकनेस के लिए अप्लीकेबल है। For seat producing in hand mill and thickness tolerance are subjected to mutual agreement between purchaser and manufacturer. The following thickness tolerance are given for guidance। अगर हैंड मिल से प्रोड्यूस किया हुआ है दोस्तों तो म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन जो परचेजर और मैन्युफैक्चरर के बीच में वो अप्लीकेबल होगा या फिर कुछ जो गाइडलाइन कुछ दिया हुआ है जैसा कि आप टेबल में देख पा रहे हैं थिकनेस इन mm और टॉलरेंस के बारे में बात किए तो ये टेबल के बारे में बात करते हैं हम। हैंड मिल के द्वारा अगर प्रोड्यूस किया जा रहा है तो ये अप्लीकेबल है। जैसे थिकनेस एक साइड दिया हुआ है दूसरे साइड टॉलरेंस दिया हुआ। अगर 0.40 का बात करते हैं प्लस माइनस 0.06, 0.50 प्लस माइनस 0.07, 0.63 प्लस माइनस 0.09, 0.80 प्लस माइनस 10, 0.90 प्लस माइनस 0.11, 1 mm प्लस माइनस 0.12, 1.212 प्लस माइनस 1.2, 1.25 प्लस माइनस 0.13, 1.40 प्लस माइनस 1.14, 1.60 प्लस माइनस 0.15, 1.80 प्लस माइनस 0.16, 1.90 प्लस माइनस 0.17, 2 mm प्लस माइनस 0.818, 2.24 प्लस माइनस 1.919, 2.5 प्लस माइनस 0.20, 2.8 प्लस माइनस 0.2, 3.15 प्लस माइनस 0.22, 3.55 प्लस माइनस 0.24,
4 mm प्लस माइनस 0.25, 4.30 प्लस माइनस 0.25, 4.67 प्लस माइनस 0.27। जैसा कि दोस्तों अगर हैंड मिल की बात करते हैं तो जो हमने बताया अभी, जो टेबल दिया हुआ है वही थिकनेस अप्लीकेबल है। अगर बात करते हैं मेजरमेंट का दोस्तों, तो अगर मेजर कहाँ करना है, अगर थिकनेस हमें चेक करना है तो 180 ईच कॉर्नर, सबको कॉर्नर पे सब जो भी सीट का है सबके कॉर्नर पे मेजर करना है। और एक जो मेजर करना है वो विड्थ जो सेंटर में है, विड्थ के सेंटर में मेजर करना है, और एक विड्थ के लेंथ में मेजर करना है। और जो भी मेजर करना है दोस्तों वो 25 mm जो एज से ज़्यादा डिस्टेंस, एज से मिनिमम पर 25 mm के डिस्टेंस पे होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं वेट का। द टॉलरेंस ऑन वेट ऑफ इंडिविजुअल सीट शैल बी विद इन द फॉलोइंग परसेंटेज लिमिट ऑफ थ्योरेटिकल वेट स्पेसिफाइड इन टेबल 2 इन IS 1730। अगर बात करें दोस्तों वेट का तो 1730 में का टेबल 2 में वेट का टॉलरेंस दिया हुआ है, हमें उसे रेफर करना है। द टॉलरेंस ऑन वेट ऑफ इंडिविजुअल बंडल, अगर इंडिविजुअल बंडल की बात करते हैं तो कंसाइनमेंट अप टू इंक्लूडिंग 5 टन शैल बी प्लस माइनस 7% ऑफ थ्योरेटिकल वेट। द थ्योरेटिकल वेट इज स्पेसिफाइड इन टेबल 2 इन 1730। अगर 5 टन का कंसाइनमेंट का बात करते हैं दोस्तों तो वो भी प्लस माइनस 7% तक थ्योरेटिकल वेट का एक्सेप्टेबल है। दोस्तों जैसा कि टेबल में भी टॉलरेंस ऑन वेट ऑफ इंडिविजुअल कंसाइनमेंट अगर 5 टन के ऊपर के बात करें तो प्लस माइनस 5% ऑफ थ्योरेटिकल वेट के अप्लीकेबल है। जैसा कि टेबल आप रेफर कर रहे हैं दोस्तों। अगर थिकनेस की बात करें तो अगर 1.525 mm तक है तो टोटल कैलकुलेटेड वेट का प्लस माइनस 9% तक एक्सेप्टेबल होगा। 1.25 टू 1.60 प्लस माइनस 8 हो गया। और 1.6 से 4 mm तक का बात करें तो प्लस माइनस 7 mm होगा दोस्तों, 7% होगा। अगर दोस्तों अगर कटिंग टॉलरेंस की बात करते हैं तो कटिंग टॉलरेंस फॉर ऑल लेंथ ऑफ हॉट रोल्ड स्टील प्रोडक्ट एक्सेप्ट प्लेट स्ट्रिप एंड शैल बी प्लस 100 एंड माइनस 0 mm। अगर दोस्तों कटिंग टॉलरेंस की बात करते हैं, अगर लेंथ की बात करते हैं फॉर ऑल लेंथ, किसी भी लेंथ के लिए बात करते हैं हॉट रोल्ड स्टील प्रोडक्ट का, इससे प्लेट स्ट्रिप एंड सीट को छोड़ करके अगर बात करते हैं, कोई भी हॉट प्लेट स्ट्रिप और सीट को छोड़ करके किसी भी हॉट रोल्ड प्रोडक्ट का बात करते हैं तो उसका जो कटिंग लेंथ होगा प्लस 100 में और माइनस 0 में कंसीडर किया जाएगा। दोस्तों की जैसा कि हम बताएं कि ये IS 1852 का तीसरा सेशन है और साथ साथ दोस्तों आस्त्रिक सेशन है। तो दोस्तों इस सेशन को हमें ये IS 1852 का सेशन ही ख़त्म होता है, हमें इस सेशन को विराम देते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि हम अगले सेशन में नए वीडियो लेकर के ज़रूर आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे, नए IS नए रेफरेंस स्टैंडर्ड को लेकर के। दोस्तों साथ में जितना भी रिलेटेड वीडियो जैसा कि स्क्रीन पर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप सभी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी पार्टिकुलर रिलेटेड आपका कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपका पूर्ण रूप से दिल से स्वागत है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।